छठ पर्व और छठ मैया की मान्यता। छठ पर्व मुख्य रूप कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि का छठ पर्व, जिसे चैती छठ कहते हैं, यह भी काफ़ी प्रचलित है। इस तरह दो छठ व्रत विशेष रूप से महत्व है। दोनों ही छठ पर्व भगवान सूर्य को और षष्ठी माता को समर्पित है। इसलिए छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठ मैया की पूजा कथा की जाती है। छठ पूजा की मान्यता। छठ मैया के बारे में कथा है कि यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और सूर्य देव की बहन हैं। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि सूर्य देव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसलिए जब रवि और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है, तो छठ का पर्व सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक के महीने में किया जाता है। छठ पर्व के 4 दिनों का खास महत्व। छठ पर्व मुख्य रूप से षष्ठी तिथि को किया जाता है, लेकिन इसका आरंभ नहाय खाए से हो जाता है। यानी छठ पर्व शुरुआत में पहले दिन व्रती नदियों में स्नान करके भात, कद्दू की सब्जी और सरसों का साग एक समय खाती है। दूसरे दिन खरना किया जाता है, जिसमें शाम के समय व्रती गुड़ की खीर बनाकर छठ मैया को भोग लगाती हैं और पूरा परिवार इस प्रसाद को खाता है। तीसरे दिन छठ का पर्व मनाया जाता है, जिसमें अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, और चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व को समापन किया जाता है। छठ पूजा की तिथियां नहाय खाए। 5 नवंबर 2024। छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं और केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। खरना 6 नवंबर 2024। दूसरे दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर, रोटी और फल खाए जाते हैं। संध्या अर्घ्य 7 नवंबर 2024। तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। प्रातःकालीन अर्घ्य 8 नवंबर 2024। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। छठ पूजा की महिमा। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालुओं को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और रोग मुक्त जीवन के लिए किया जाता है। इस त्योहार के दौरान सूर्य की आराधना से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है, जो जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है। छठ पूजा का प्रसाद। छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फलों और नारियल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रसाद शुद्ध सामग्री से बनाए जाते हैं और सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं। छठ पूजा का 4 दिवसीय त्योहार नहाय खाए और खरना के साथ शुरू हो चुका है। बता दें कि 28 अक्टूबर को छठ पूजा का नहाय खाए हुआ, जबकि छठ पर्व का खरना पूजा 29 अक्टूबर को यानी आज है। इसके बाद कल यानी 30 अक्टूबर को संध्याकालीन अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं छठ पूजा के अंतिम दिन यानी 31 अक्टूबर को सुबह में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। भक्त बहुत धूमधाम से इस त्योहार मनाने के लिए तैयार हैं। छठ पूजा, जिसे सूर्य षष्ठी, छठ 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 पर्व, दल पूजा, प्रतिहार और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है, भगवान सूर्य को समर्पित है। वेदों में सूर्य देव ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता माने गए हैं। महिलाएं छठ के दौरान कठोर उपवास रखती हैं और अपने परिवार और बच्चों की भलाई, समृद्धि और प्रगति के लिए भगवान सूर्य और छठी मैया से प्रार्थना करती हैं। वे भगवान सूर्य और छठी मैया को अर्घ्य भी देते हैं। यह त्योहार भारत और नेपाल में, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अद्वितीय है। छठ पूजा 2022 तिथि। पीसा छठ पूजा 2022 डेट। छठ पूजा दिवाली के 6 दिनों के बाद या कार्तिक महीने के छठे दिन मनाई जाती है। भक्त दिवाली के एक दिन बाद केवल सात्विक भोजन, प्याज या लहसुन के बिना, को अत्यधिक स्वच्छता के साथ तैयार करते हैं और स्नान करने के बाद ही खाने से छठ की तैयारी शुरू करते हैं। इस साल छठ पूजा 30 अक्टूबर रविवार और 31 अक्टूबर सोमवार को होगी, जो कि 28 अक्टूबर को नहाय खाए से शुरू हो चुकी है। इसके बाद 29 अक्टूबर को आज खरना छठ पूजा है। लोग छठ का पालन करते हैं। वे कठोर रीति रिवाज और नियमों का पालन करते हैं। दृक पंचांग के अनुसार
छठ पूजा पर सूर्योदय सुबह 6:43 और सूर्यास्त शाम 6:03 होगा। षष्ठी तिथि 30 अक्टूबर को प्रातः 5:49 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर को प्रातः 3:27 बजे समाप्त होगी। छठ पूजा 2022 इतिहास। छठ पूजा हिस्ट्री। छठ पूजा की उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं और कुछ का उल्लेख ऋग्वेद ग्रंथों में भी मिलते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार